ऑपरेशन लगातार जारी है। इनकाउंटर में तमाम दहशतगर्द मार गिराए गए हैं। इस बीच सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है, जिससे साबित होता है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की मदद से जम्मू कश्मीर में तखरीबी कार्रवाई अंजाम दी और तखरीबकारी करने की साजिश रची थी। इनकाउंटर में 4 जवान शहीद हुए हैं, जिन्हें कठुआ में डीजीपी समेत तमाम बड़े अफसरों ने खराज अकीदत पेश किया। पुलिस लाइन में उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। शहीदों की शनाख्त तारिक अहमद वल्द, कबीर हुसैन साकिना रियासी, जसवंत सिंह वल्द, अंग्रेज सिंह साकिना हीरानगर और बलविंदर सिंह वल्द प्रेम सिंह साकिना कानाचक कठुआ के तौर पर हुई है। ये तमाम सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता लीडरों ने जवानों की शहादत पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। ये 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इन तस्वीरों में जवानों की जज्द खाकी को पुलिस लाइन में रखा गया, जहां पर इन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। पुलिस के आला अफसरान की तरफ से शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश किया गया और नम आंखों से इन्हें विदाई दी गई, श्रद्धांजलि दी गई। इसके अलावा आला अफसरों की अलावा कई सियासी लीडरान के जिस जगह पे मुठभेड़ हुई वही जगह है जहां हमारे लोग नीचे से पहाड़ पे ऊपर चढ़ रहे थे। डोमिनेटिंग पोजीशन का फायदा उठा के पाकिस्तानियों ने क्लियर लाइन ऑफ साइट की वजह से हमारे 4 बहादुरों को शहीद किया है। हमारी शहीदों की भरपाई बातों से नहीं होगी, वो केवल काम से होगी। J&K पुलिस, मैं आप सबको बताना चाहूंगा, मकसद भी साफ है, इरादा भी मजबूत है और जज्बे की तो कभी कमी नहीं थी। J&K पुलिस एक ऐसी इकलौती पुलिस फोर्स है मुल्क की जिसके बहादुरी, जांबाजी और शहादत की कहानियां जो हैं वह तारीख के स्वर्ण पन्नों पे ही लिखी जाती हैं और लिखी जाएंगी। और हम सोएंगे नहीं, आराम नहीं करेंगे जब तक हमारे नापाक पड़ोसी और उसकी तंजीमों की ये जो हरकतें हैं इनको हम इन पे नकेल न खींचें। ये जंग जारी है और चलता रहेगा। बहादुर पुलिस एहलकार तारिक हुसैन ने मुल्क के लिए जान कुर्बान की है। शहीद की आबाई गांव में शोक की लहर है। कठुआ में दहशतगर्दों के खिलाफ जारी इनकाउंटर में पुलिस के बहादुर सिपाही तारिक हुसैन के अहल खाना का रो रो कर बुरा हाल है। वो गांव चंबा तहसील कटरा ज़िला रियासी के रहने वाले थे और वो ख़ानदान की वाहिद कमाने वाले फ़र्द थे। इनकी शहादत की खबर से पूरे गाँव और ख़ानदान में कोहराम मच गया। तारिक हुसैन अपने वालिदैन का वाहिद सहारा थे। इनके वालिद कबीर हुसैन पहले ही बीमार हैं और उनकी वालिदा की हालत भी ठीक नहीं है। तारिक अपने बूढ़े वालिदैन का सहारा थे और घर की सारी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। 2019 में उनकी शादी हुई थी। वो अपने पीछे 4 साला बेटी भी छोड़ गए। कल रात 11:30 मुझे फ़ोन आया, एक मेरे भाई का ही मामे का लड़का है, उसने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे बात हो गई है, तारिक को गोली लगी है और वो शहीद हो गए हैं। उसी वक्त दुख तो बहुत हुआ, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिनकी वजह से मैं रात को जहाँ ना आ सका। सुबह मैं अर्ली इन द मॉर्निंग में यहाँ आ गया, तो जहाँ आके पता लगा कि क्या हाल है, कैसा माहौल है। यहाँ पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। हमें तो गम था ही था, लेकिन पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। बड़ा दुख है सारे गांव को, पूरे एरिया को। पैसे माड़े मोटे दाज नहीं दिता, मैं माड़ा मोटा सी दिता। एक लड़की और सी मैंने दे मैं नहीं दी, मैंने चलो इन्नी मेहनत असी चलो कोई बीमार हो जाएगा, पैसे तो उन्होंने मंगी लगा मेरी जरूरत है। अगर नोड़ी मम्मी की हालत दिख ला, उसी लिया बाहर भेज के दिख ला नोड़ी हालत। मम्मी बीमार है बड़ी, हां लत फ्रैक्चर हो कमाने लई है माती है के हमारे तो सापे त्याड़ी रंदे की त्याड़ी मारे के करना राशन कार्ड साडे वो कि ना जगत नौकर है जरा भी वो बने लेकिन वो पूरा मुल्ला ले मारे और नहीं कोई गल नहीं गई। बिजली का बिल भी मारे हूँ पुछ लो सारी 1240 बिजली का बिल दिता, मैं कुछ देख गरीब बंदा मारे। कल शाम को हमें पता चला कि एनकाउंटर में ये तारिक हुसैन जी इंजर्ड हुए हैं,
लेकिन हम तो यहाँ घर तक आए, लेकिन हिम्मत नहीं थी इनके फादर साहब से बात करने की। शाम को फिर लेट नाइट हमें ये कंफर्म हो गया कि उन्होंने शहादत दे दी है और देश के लिए वो शहीद हो चुके हैं। तो गांव अब और साथ ही साथ ख़ानदान वालों का बुरा हाल है। रो रो कर आप गमगीन तस्वीरें कुछ देर पहले देख पा रहे थे। 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हथियार गोला बारूद की, और 2 तस्वीरों में आप ये देख पा रहे हैं किस तरीके से श्रद्धांजलि दी गई, खराज-ए-अक़ीदत पेश किया गया पुलिस जवानों को। राजन वैद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम जानेंगे कि सर्च ऑपरेशन को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है। इसके अलावा आखिरी रसूमात के हवाले से क्या अपडेट है। राजन, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? तो अपने जी आपने सवाल सुना? दोहराऊं? नहीं जी, मैं सुन लिया आपका जवाब। जी बताएं अपडेट। जो आपकी सबसे बड़ी अपडेट है, जैसे कि हमने पहले ही कल ही कहा था कि 2 आतंकवादियों की जो बॉडी है उसको रिट्रीव किया गया है। वही जो है सामने आया है। उन आतंकवादियों की कुछ फोटोज जो हैं वो सामने आ चुकी हैं, और जंगी में जो सामान है, जिस तरह से AK-47 है, MK4 कार्बाइन है, और कई ऐसा सामान जो है वो रिकवर किया गया है सेना की तरफ से। और ये जो आतंकवादी हैं, कल इनकी जो इनके शव हैं ये रिकवर किए गए थे। उसके साथ साथ ही अभी इलाके को साफ किया जा रहा है, यानी कि आगे जो है कुछ डेड बॉडीज पड़ी हैं, लेकिन उनको रिट्रीव किया जाएगा आज और कल। जिस तरह से डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस नलिन परबात ने कहा था कि उनकी कल जो प्रायोरिटी थी वो ये थी कि जो हमारे जो शहीद जवान हैं उनकी बॉडी को रिट्रीव करना है, निकालना है, और कल उसमें सफलता हासिल हुई, उनको निकाला गया। और DPL कठुआ में जो है उनकी रिस्टलाइन सेरेमनी भी हुई, और आज जो है सेना की तरफ से उन आतंकवादियों के जो है वो फोटोज जो है वो रिलीज कर दिए गए हैं। और उसके कितने आतंकी मारे गए हैं अब तक? जी एग्जैक्ट आंकड़ा क्या है आतंकियों के मारे जाने का? एग्जैक्ट आंकड़ा कल जो है DGP ने भी बताया नहीं। उन्होंने कहा कि अभी इलाके में जो है ऑपरेशन अभी कंटिन्यू है। अभी आज भी जो है मुठभेड़ अभी खत्म नहीं हुई है, मुठभेड़ चल रही है आतंकवादियों के साथ। और आज जो है इलाके में आगे ज्यों सेना आगे बढ़ेगी, क्योंकि वहां पे कई दफा ऐसा होता है कि ID जो है प्लान की हो सकती है आतंकवादियों ने, तो जिसको देखते हुए एहतियातन जो है आज इस ऑपरेशन को आगे लेके जाया जाएगा। और वो यही कयास लगाए गए थे कि 4 से 5 संख्या है आतंकवादियों की, तो 2 आतंकवादियों को जो शव है उसको रिट्रीव किया गया है, रिकवर किया गया है। और आज उम्मीद है कि जो बाकी आतंकवादी उस इलाके में या तो मारे गए हैं या छुपे हुए हैं, और इसलिए आज ऑपरेशन को वापस जो है आज पहली लाइट के साथ शुरू कर दिया गया है। जी राजन, आखिरी रसूमात के हवाले से क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि रियासी और कठुआ के शहीद जवान थे रहने वाले, कल हमने देखा कि पुलिस लाइन में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, खराज-ए-अक़ीदत पेश किया गया। अंतिम संस्कार के हवाले से क्या कुछ जानकारी? ये देखिए, कल जब रिस्टलाइन सेरेमनी हुई उसके बाद शवों को जो है उनके पैतृक गांव तक भेज दिया गया है। फैमिलीज को शव सौंप दिए गए हैं। अब फैमिलीज अपने हिसाब से जो है आज सेलिब्रेशन हो सकता है, और रियासी में जो है जिस तरह से उनके रसूमात होते हैं उसी रसूमात के मुताबिक जो ठीक है। तो सुबह की अव्वलीन सातों की साथ ही एक तरफ जहां फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका है, तो दूसरी तरफ छुपे हुए और मारे गए दहशतगर्दों की बॉडी को वहां से निकालने का काम भी जारी रहने वाला है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजन, और इस हवाले से अपडेट फराहम करने के लिए। तो शहीद जवानों को खराज-ए-अक़ीदत कल पेश किया गया था, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ तस्वीर में आप देख पा रहे हैं हथियार और गोला बारूद किस तरीके से बरामद किया गया जंगलाती इलाके पर, जहां पर सिक्योरिटी एहलकारों का सर्च ऑपरेशन चल रहा था, इनकाउंटर चल रहा था, और बड़े बड़े हथियार बरामद किए गए हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और कल देर रात की तस्वीरें हैं जब पुलिस लाइन कठुआ में इन तमाम शहीद जवानों को खराज-ए-अक़ीदत पेश किया गया, और फिर खराज-ए-अक़ीदत पेश करने के बाद अहले खाना को उनकी जज्द खाकी को, शहीद जवानों की जज्द खाकी को सौंप दिया गया। और आज देखना होगा कि कब इन तमाम शहीद जवानों